बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग विदाउट एक्सपेंडिंग। अब इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या करना होता है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इस साइड को हमने प्रूव करना होता है, जीरो के बराबर हमने सिर्फ शो करना होता है। इस साइड को हमने जीरो के बराबर ले आना है, सिंपली हमने इस क्वेश्चन में यही काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मैं कहता हूं ये जो हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है, मैं क्या करता हूं इसको a के बराबर ले लेता हूं। यहां पर क्या लिखा, लेट, फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये वाला साइड किसके बराबर है, a के बराबर है। यहां पर मैंने लिखा, फिर से जो डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यूज है वो लिखेंगे 0 a माइनस b। इस तरफ हमारे पास क्या है, माइनस a 0 माइनस c। फिर हमारे पास क्या है, b C और 0, ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, इस डिटरमिनेंट को हमने एक नाम दिया। नाम हमारे पास हमने क्या दिया, a का दे दिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी डिटरमिनेंट का हमने ट्रांसपोज लेना है। यहां पर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज। यहां पर हमने लिखा ट्रांसपोज, हम सीख चुके हैं। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, यहां पर फिर से हम सीखेंगे। तो ट्रांसपोज लेते हैं, ए लिखूंगा मैं यहां पर, डिटरमिनेंट जो अंदर है उसको लिखेंगे 0 a माइनस बी। फिर से हमारे पास माइनस a 0 माइनस c, यहां पर b हो गया, c हो गया और 0 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया। इस डिटरमिनेंट का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, इस वजह से यहां पर छोटा सा t लिख लिया। अब एक और बात यहां पर आप देखिए, a और ट्रांसपोज दोनों बराबर है कि नहीं, हमारे पास बिल्कुल बराबर है। इस साइड में आप लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख लेंगे कि भाईजान हमारे पास a बराबर है a ट्रांसपोज के। ठीक है, ये सिंपल a है, हमने नाम दिया, ये ट्रांसपोज है, दोनों हमारे पास डिटरमिनेंट्स बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो अब डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट किस तरह लिया जाता है, सिंपल सी बात है, हमने रो को कॉलम में चेंज करना है। ये हमारे पास पहला रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे 0 a, ये लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस बी। दूसरा जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे, क्या है वैल्यू, माइनस a 0 माइनस c। तीसरा जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे, हमारे पास b C और 0 हो गया। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। हमने इस डिटरमिनेंट को जब ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग माइनस का साइन जो है, टेकिंग माइनस साइन इज कॉमन। यहां पर इसे हमने कॉमन चूज करना है, माइनस साइन। इस डिटरमिनेंट में जहां जहां हमारे पास माइनस का साइन है, 1 2 3 3 माइनस के साइन है, इन्हें हमने क्या लेना है, एज अ कॉमन लेना है। यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, कितने साइन है, 3 है, 3 हमने यहां पर कॉमन चूज कर लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अंदर क्या रह गया, अब डायरेक्ट में साइन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी। साइन में अगले उसमें चेंज कर लेता हूं। हमारे पास क्या है, 0। अब यहां पर जो माइनस था वो बाहर चला गया। ठीक है, तो क्या रह गया, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये जो b है पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन बाहर आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अंदर वाले साइन तमाम चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव a है तो नेगेटिव a बन जाएगा, 0 के साथ नेगेटिव नहीं लगाया जाता, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, और यहां पर क्या है, 0 है। सिंपली जो हमने 3 साइन माइनस के बाहर निकाले, इन साइन की वजह से जो अंदर वाले तमाम साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर सिंपली हमारे पास एक ही माइनस है, इस एक माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने पॉजिटिव लिखा, माइनस प्लस माइनस लिखा हमने, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस लिखा गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये साइंस हमने यहां पर लिख लिए। अब अगले स्टेप में हमने क्या काम करना है, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस
माइनस हो गया। इस डिटर्मिनेंट को आप चेक करें, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल हमारे पास सेम है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को चेक करें और इस डिटर्मिनेंट को, ये दोनों सेम है कि नहीं? इस साइड को हमने किसके बराबर लिया है? ए के बराबर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस साइड की जगह ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए बराबर है इस साइड के, इस वजह से इस साइड की जगह हम ए लिख सकते हैं। यहां पर हमने ए लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास? इसको चेक करें। मैं लिखूंगा ये जो a है यहां पर क्या है? नेगेटिव है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब एक a ये रहा, एक a ये रहा, तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 2a बन जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे के स्टेप में चेक करें हम क्या करेंगे। मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 0, यहीं पर है। 2a के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास a किसके बराबर आया? 0 को 2 पर डिवाइड करवा दे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। जो हमने इस डिटर्मिनेंट को a के बराबर लिया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहां पर a किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। हमने प्रूव ही यही करना था कि इस डिटर्मिनेंट को हमने बराबर शो करवाना है 0 के, जो कि यहां पर हमने शो करवा दिया। यहां एंड में हम क्या कर लेते हैं फिर से आपके समझाने के लिए फाइनल। ए हमारे पास किसके बराबर है? इस डिटर्मिनेंट के। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे? ये डिटर्मिनेंट वापस पहले हेंस लिख लेते हैं, ठीक है। ये आंसर हम इस तरह लिखेंगे, हेंस ए की जगह हम क्या लिखेंगे? पूरा जो इसका डिटर्मिनेंट है 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी b c और 0, ये हमारे पास a के बराबर है, ठीक है। ये a के बराबर है हमने लिया था, और a हमने किसके बराबर शो करवाया? 0 के बराबर शो करवाया। ये हमारे पास क्या है? फाइनल आंसर है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।